ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत आगरा से होगी, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान में 7 नए कोर्स प्रारंभ किए गए। और साथ ही बात कन्नौज की होगी, जहां कन्नौज में मेहंदी घाट मार्ग पर सड़े आलू से श्रद्धालु परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर प्रयागराज से। अरैल स्थित प्राचीन सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन माह के अवसर पर भव्य सार्वजनिक भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले करीब 25 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस भंडारे की शुरुआत महंत श्री शिवपुरी बाबा ने की थी। उनके निधन के बाद उनके पुत्र कार्तिकेयपुरी उर्फ शानूपुरी, गजाननपुरी और सत्यमपुरी सहित परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं के सहयोग से ये परंपरा जारी है। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पत्रकार विकास काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सी न्यूज भारत के स्टेट हेड व राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह, जिला प्रभारी राकेश गुप्ता, बच्चा डॉक्टर बीना चड्ढा, दीपक पांडे, मोनू पांडे सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इंजीनियर एवं टेक्नोलॉजी संस्थान में 7 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इनमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एनएआई एंड मशीन लर्निंग समेत 6 अन्य कोर्स शामिल हैं। 22 अगस्त को आईआईटी आगरा में मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियां प्रतिभाग करेंगी और विद्यार्थियों को रोजगार व करियर विकास के बेहतर अवसर मिलेंगे। कुलपति ने कहा कि उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय को मजबूत करना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है कोई मुद्दा नहीं है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे एक मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की जो हमारी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको आमंत्रित किया गया है। इसमें आईटी कंपनीज हैं, कुछ कोर इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं। कुछ एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी, जैसे कि हमारा किया मोटर्स है और ये आपका सेलेबल टेक्नोलॉजीज है, बिल्ड योर फ्यूचर है, डाइवर्स है, वर्लपूल है। तो ये एमआरएफ टायर्स है। तो ये हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं जो पहली बार विश्वविद्यालय का रुख किया है। और विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, लगभग 600 छात्रों ने, जो कि कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, विशेषकर बीसीए के, एमसीए के, बीटेक इंजीनियरिंग के, एमएससी कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अधिक से अधिक छात्रों के प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय ने तैयारी की। आईटी में हमने यूजी और पीजी नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें बीई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स है, एक बीई फुटवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है। उसके अलावा जो हमारी कोर ब्रांचेस यहाँ बीई में चलती थी, उनकी पीजी प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए। तो उनके सभी पीजी प्रोग्राम हमने, जैसे कंप्यूटर साइंस में पीजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, और इन्हीं सब में हमने पीजी प्रोग्राम 5 पीजी प्रोग्राम शुरू किए हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के ग्राम नाजरपुर कला में डेयरी कर्मी प्रदीप कुमार की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए उसके सहकर्मी निकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी निवासी निकेश मृतक द्वारा उसे बिहारी कहकर डांटने, गाली गलौज या मारपीट करने से आहत था। पुलिस के मुताबिक 17-18 अगस्त की रात निकेश ने सोते समय डेयरी में रखी भूसा निकालने वाली पंजी जाली से प्रदीप के सर पर बांधकर उसकी हत्या कर दी और शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास करने के बाद उसे भूसे वाले कमरे में छिपा दिया। पुलिस ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए तथा आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पंजी जाली और पेट्रोल की शीशी बरामद की। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनांक 19/8/2026 को थाना नौगावा सादात क्षेत्र के नाजरपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक डेयरी में भूसे का जो घर है, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप है, उसका शव पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस, थाना पुलिस, एसओजी, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंची। मौके से जितने भी साक्ष्य थे उनका संकलन किया गया। शव का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा करवाया गया। इसके लिए तमाम टीमों का गठन करने के बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो उसमें ज्ञात हुआ कि डेयरी में ही काम करने वाला दूसरा व्यक्ति जिसका नाम निकेश है, जो बिहार का रहने वाला है, उसने भूसा खींचने की जाली से सोते हुए मृतक पर प्रहार किया
उसके बाद में इसके शव को पेट्रोल से जलाने का भी प्रयास किया और उसके बाद में भूसे के ढेर में इसको छुपा दिया, जहाँ से शव की बरामदगी हुई थी। अभियुक्त को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ अभी प्रचलित है। इसके बाद इसकी अरेस्टिंग करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पर इसको जेल भेजने की कार्रवाई होगी। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो प्रचलित है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बस्ती में मकान बेचने के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए लेने और बाद में रजिस्ट्री से इनकार करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रत्नाकर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़ित दिव्यांशु खरे का आरोप है कि रत्नाकर श्रीवास्तव ने 2.50 करोड़ रुपए में अपना 2 मंजिला मकान बेचने की पेशकश की और नगर पालिका के असेसमेंट प्रपत्र में अपना नाम दिखाकर भरोसा कायम किया, जिसके बाद 15 जुलाई 2025 तक उसके और उसके चाचा के बैंक खातों से कुल 1.90 करोड़ रुपए रत्नाकर श्रीवास्तव व वर्षा श्रीवास्तव के खातों में भेजे गए। बाद में रजिस्ट्री में टालमटोल होने पर दस्तावेजों की जांच कराई गई तो मकान रत्नाकर श्रीवास्तव की मां कृष्ण मोहिनी के नाम दर्ज मिला। रकम वापस मांगने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली, जिस पर 17 अगस्त 2026 को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। पुलिस अब दस्तावेजों, बैंक लेन देन और मकान के वास्तविक स्वामित्व समेत अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ऋतिक की रिपोर्ट। इटावा के थाना भरथरा क्षेत्र के ग्राम चंदेठी में 17 अगस्त 2026 को हुए पत्नी और सास के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र यादव की शादी 2021 में मंजू यादव से हुई थी और वैवाहिक विवाद के चलते मंजू अपनी मां पुष्पा देवी के साथ मायके में रह रही थी। दोनों ने पति के खिलाफ भरण पोषण व घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने सत्येंद्र को 3 लाख रुपए और 7,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश दिया था। पुलिस के मुताबिक इस फैसले से नाखुश सत्येंद्र ने अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और 15 अगस्त को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर दोनों महिलाओं को पिलाने के बाद दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर दराती से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद मुकेश को फरारी के लिए 2.5 लाख रुपए देकर सत्येंद्र फरार हो गया। 20-21 अगस्त की रात तुरैया पुल के पास मंदिर के नजदीक पुलिस ने उसे घेरने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया गया। उसे कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा और मृतका की 1 जोड़ी पायल बरामद हुई है। मामले में BNS आर्म्स एक्ट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। देखिए, थाना भरथना के चंदेठी गांव में 17 अगस्त को एक घर में मां और बेटी का शव बरामद हुआ था। उस घटना का अनावरण पूर्व में किया जा चुका है, जिसमें एक अभियुक्त मुकेश गिरफ्तार होकर के जेल गया है। उस घटना में शामिल मंजू का पति सत्येंद्र को आज पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। ये उन दोनों अभियुक्तों में से इसकी प्रमुख भूमिका ये थी कि इसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला करके मुकेश को दिया था। मुकेश ने घर पे जा कर के इसकी पत्नी को और सास को पहले वो दवा पिलाई। जब वो बेहोश हो गए तो जैसा इसने अभी कबूल भी किया है कि इसने दराती से अपनी पत्नी का और अपनी सास का गला रेत करके उनका निर्मम हत्या कर दी थी। आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक चीज़ इसने ये भी बताया कि इसे इतना खुन्नस थे कि जब ये चलने लगा तो और तो नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के पैरों का पायल भी निकाल करके ले गया है, जो इसके पास से आज बरामद किया गया है। इसको न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस बहुत शीघ्र इसमें चार्जशीट प्रेषित करेगी और इनको कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। क्या मर्डर करने के बाद में फाइल क्यों लेके गया, क्या वजह लग रही है आपको ऐसी? ये इसका कहना है कि मैं उसके पैरों में सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं देखना चाहता था। ये बहुत ज़्यादा खुन्नस में था और बहुत ज़्यादा नफरत। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नगर में चल रहे झूलेलाल महोत्सव में भगवान झूलेलाल की आरती, लाल साईं का पंजड़ा गान और भजन कार्यक्रम के बाद 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया।
सिंधी समाज के प्रवक्ता किशन राजपाल ने बताया कि भजन कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे श्रद्धालु भावुक हो उठे। इसके बाद सिंधी पहाका कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने मुहावरों के अर्थ बताए। गत वर्ष निकाली गई झांकियों के डायरेक्टरों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के डायरेक्टर आज्ञा वाधवानी को प्रथम, सावन कृपाल रूहानी मिशन के डायरेक्टर सोनू कॉलोनी को द्वितीय, वी वांट जस्टिस के डायरेक्टर हरिओम कमेटी को तृतीय तथा पैसों के डायरेक्टर हरिओम कमेटी और नारी शक्ति के डायरेक्टर रितेश नेभानी को सांत्वना पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार दृष्टि मंध्यान और सर्वश्रेष्ठ कलाकार ऋषभ लधानी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में पल्लव के बाद 56 भोग का प्रसाद और लंगर वितरित किया गया। मंच संचालन नमिता नेभानी एवं अनिल नेभानी अन्ना ने किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से। मेहंदी घाट से कन्नौज जाने वाले मार्ग पर मियागंज के पास सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सड़े आलू डाले जाने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को करीब 50,000 श्रद्धालुओं के बाबा गौरी शंकर मंदिर की ओर जाने के बीच सड़क किनारे सड़े आलुओं से तेज दुर्गंध उठ रही है, जिससे श्रद्धालुओं को रास्ते से गुजरने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा सड़क किनारे सड़े आलू डलवाए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से तत्काल सड़े आलू हटवाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 24 अगस्त को संभावित दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अमर शहीद राणा बेनी माधव की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और राणा बेनी माधव सिंह सभागार का लोकार्पण कर सकते हैं। इसके अलावा फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में जनसभा करने तथा शहर के नेहरू नगर में राणा बेनी माधव सिंह की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम संभावित है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है, तो यहाँ पर जो आवश्यक टेंट आदि व्यवस्थाएं जो हैं उसके संबंध में तैयारियां चल रही हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।